नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्ती। ये फिल फैमिली डे फिल नंबर्स आज है 11 जनवरी। रही बात पॉलीकैब में, आज हमें तबाही और बर्बादी दोनों एक साथ देखने को मिली। बिकॉज शेयर प्राइस की बात की जाए 20-22% के आसपास बड़ी मेगा फॉल हमें देखने को मिली। कल दोस्तों रात में एक न्यूज़ हमें देखने को मिली थी जहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट ने ऑफिशियली ये बताया था कि 200 करोड़ नहीं बल्कि 1000 करोड़ के आसपास जो अनअकाउंटेड कैश है ना, उसका उनको सबूत मिला है। जिसको दोस्तों मैं कल रात को कवर इसलिए नहीं किया बिकॉज मैं देख रहा था कंपनीज को लेके आज के दिन क्या रिस्पांस देती है। और ऑफ कोर्स मैं उम्मीद भी कर रहा था कि मार्केट आवर्स के दौरान कुछ प्रेस रिलीज आ जाए और कंपनी की तरफ से कुछ बड़ा दावा या फिर कुछ बड़ी सफाई हमें देखने को मिले, जो दोस्तों अभी तक तो देखने को नहीं मिल रहा है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आने वाले कल में इस पॉलीकैब के शेयर होल्डर्स के लिए क्या डेवलपमेंट हो सकती है और हम लोग किस किस बातों को फोकस करेंगे कि यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट को लेके निकलना सही है नहीं है। बिकॉज यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू देखने को मिल रहा है जो ऑफकोर्स 3-4 दिन पहले तक बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला था। तो चलिए गाइस, मैं अपनी अनबैश कमेंट्री एज यूजुअल ज़रूर सामने रखूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेकिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जो न्यूज़ आती है, खबर आती है, मैं उसको अनबायस्ड होकर डिस्कस करता हूँ। बट फ़र्क इतना होता है कि खबर कब कहाँ पे अचानक कैसे आई, इस पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता। आपको अच्छे से पता है कि 2 वीक पहले बहुत सारे प्रेमिसेस पे ऑफिसेस पे पॉलीकैब इंडिया की आईटी की रेड पड़ी थी। इवन 3 दिन पहले उसका कुछ आउटकम देखने को मिला जहाँ पे आईटी को जैसे कि अनवेरीफाइड सोर्सेज के माध्यम द्वारा ये पता चला कि 200 करोड़ का टैक्स इवेशन का न्यूज़ हमें दिखाई पड़ा था। लेकिन दोस्तों पॉलीकैब ने इस चीज़ को खंडित करते हुए ये बताया था कि उनके पास अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कोई भी लेटर या फिर कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों कल की बीती लेट नाइट की बात की जाए, यहाँ पे इनकम टैक्स ने साफ साफ बताया ये आंकड़े भैया 200 करोड़ नहीं बल्कि 1000 करोड़ के आसपास है। चलिए गैस, ये लोग मान सकते हैं कि बाज़ार में बहुत ऐसी कंपनीज हैं जो अनअकाउंटेड कैशेस है उसको थोड़ा बचाने की कोशिश करती है, उस पर कोई टैक्स ना लगे इसकी कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों पॉलीकैब जैसे दिग्गज कंपनी जिसका मार्केट कैप बीच में 80,000 करोड़ के आसपास गया था ना, इससे दोस्तों ये सब चीज़ बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। बिकॉज मैं कैस हमेशा कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बहुत ही प्राथमिकता देता हूँ। इसलिए कैस मैंने उस दिन से ही वीडियो बना के इनकरेज किया कि आप जल्दीबाजी में इस शेयर को अभी खरीदने से बचें, देखें डेवलपमेंट क्या हो रही है और 4650 का जो स्टॉप लॉस है ना उसको लेके काम करें। लेकिन दोस्तों आज हमें जिस हिसाब से गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले ना, ये बहुत लोग का स्टॉप लॉस हिट भी नहीं हुआ होगा। और कंपनी की बात की जाए आज हमें 4000 के नीचे देखने को मिल रही है। दोस्तों ऐसी गिरावट जो पिछले 5 दिनों में ऑफकोर्स डाइजेस्ट करना काफ़ी मुश्किल है। बिकॉज 5 दिन में कैसे ये स्टॉक ना 27% के आसपास फॉल विटनेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की, तो जिन्होंने कैसे पहले से निवेश किया वो अच्छे प्रॉफिट में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इवन दोस्तों जिन्होंने 2500 के आसपास कॉन्सोलिडेशन फेज में भी इसको पकड़ाना वो अच्छे प्रॉफिट में होंगे। जिन्होंने गैस लास्ट जो लेग ऑफ रैली की बात की जाए 4000 के ऊपर उधर पे ही पकड़ा वो अच्छे खासे पैसे में होंगे। तब कॉस्ट कैश टेक्निकली पॉलीकैब में करेक्शन तो बनता था, बट यस इन सब नेगेटिव न्यूज़ से बनेगा ये अपने आप में गैस डाइजेस्ट करना बहुत ही हद तक पॉसिबल नहीं दिख रहा था। सबसे पहले गैस समझिएगा कि पॉलीकैब को कौन कौन से प्लेयर्स और कितने एनालिस्ट इसको कवर करते थे, ट्रैक करते थे। मैं दोस्तों 3-4 दिन में जो घटनाक्रम हुआ है इसको छोड़ के अगर आप देखिए पहले से क्या कहानी हो रही थी, MSCI इंडेक्स में भी गैस कंपनी मोटा मोटी अपनी जगह को बना ली थी जहाँ पे गैस 19 बाई रेटिंग थी, 6 होल्ड रेटिंग हमें देखने को मिली थी और 6 की सेल कॉल हमें दिखाई दी थी। इंपॉर्टेंट ये है कि जितने भी गैस फॉरेन ब्रोकर्स है इस कंपनी को लेके काफ़ी बुलिश थे। इवन गैस जेफरीज पहले ऐसा ब्रोकर था जिन्होंने पॉलीकैब को 22-2400 के लगभग ही 3500 के आसपास टारगेट दिया था। मैंने उस समय वीडियो बनाया था कि टारगेट्स बहुत ही हद तक अचीवेबल हो सकते हैं, बट यस ड्यू टू ऑन गोइंग वेरी स्मार्ट नंबर्स और गुड नंबर्स कंपनी ने उन सब लेवल्स को तोड़ा। और ऑफकोर्स दोस्तों FIAs ने बीच में अपनी होल्डिंग को बहुत बढ़ाई थी, इस कंपनी ने बहुत भरोसा दिखाया था। अब फिर से गैस FIAs कोई कंपनी पे अपनी होल्डिंग को बढ़ाते हैं और वहाँ पे कुछ इस तरह की खिचड़ी पकती है, तो वहाँ पे गैस काफ़ी स्केप्टिक माहौल होता है। बिकॉज बहुत सारे FIAs चाहे वो स्टॉक को डबल दाम में खरीद लें, लेकिन जहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू होता है बिल्कुल भी खरीदना पसंद नहीं करता। अगर आप देखें तो वेरियस ब्रोकर द्वारा जो टारगेट्स हमें देखने को मिल रहे थे वो बहुत ही हाई फाई थे। लेकिन यस ये गैस जो न्यूज़ का फ्रीक्वेंसी है और जो टाइमिंग है इस हिसाब से हमें
Q3 के नंबर्स के पहले देखने को मिला, जहां पे पॉलीकैब में अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए दिखाई दी है। फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, सितंबर 2022 से उनकी होल्डिंग डबल होते हुए देखने को मिली। और आज के दिन की दोस्तों जो डिलीवरी रिपोर्ट्स हैं जो 3:30 बजे के आसपास आई होगी, उसको मैं दिखाऊंगा कि वहाँ पे कितने सारे शेयर्स की एक्यूमुलेशन देखने को मिल रही है, डिस्पाइट कि 22% का बड़ा फॉल हमें दिखाई दिया है। सबसे पहले गैस इस बात को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पॉलीकैब जैसी दिग्गज कंपनी को ये सब जो न्यूज़ है उसमें रहने की ज़रूरत क्या थी। मैंने क्या बताया दोस्तों कि अगर हम लोग होल्ड करते हैं पॉलीकैब को 800, 1000, 1200, 1300, 1500, तो हम लोग क्या देख के होल्ड करते हैं कि कंपनी टाइमली बैलेंस शीट को कैसा मेंटेन करती है, क्वार्टरली अपडेट कैसा लाती है। अब बीच में अंदर से क्या खिचड़ी पक रही है नहीं पक रही है, इसमें गैस किसी का दोष नहीं है, बिकॉज ये बात किसी को जब तक प्रूफ नहीं हो जाती या फिर सामने नहीं आती तब तक समझ में नहीं आता है। और ऑफकोर्स जैसे ही दोस्तों न्यूज़ फ्लैश होती है तो वो जो फ्रीक्वेंसी है ना सेलिंग की इतनी ज़्यादा होती है कि फ्लैश ऑफ टाइम के इंटरवल पे ही वो सब शेयर काफ़ी हद तक रिएक्ट करता है। तो कल ही दोस्तों IT डिपार्टमेंट ने साफ साफ बताया था कि पॉलीकैब की तरफ से जो अनअकाउंटेड जो सेल्स हैं उसकी वेरिफिकेशन होते हुए देखने को मिले, उनके पास बहुत सारे प्रूफ भी मिले हैं। अब ये बात अलग है कि कंपनी इसको पेनल्टी दे के ये दे के वो दे के इस चीज़ को सेटल कर सकती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है पता है, फेथ, विश्वास। आपने देखा कि ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिस पे बस एलिगेशन लगते ही कंपनी आधा होती है, और जो वेरीफाई हो जाता है कि एलिगेशन सही है तो कंपनी जनरली उतना परफॉर्म नहीं कर पाती। हमने गैस ऐसी चीज़ ना बहुत सारी कंपनीज में देखा भी था, लेकिन ये यहाँ पे गैस मैं बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव कर रहा था कि पॉलीकैब के जो तरफ से कुछ बड़ी कमेंट्री आएगी एटलीस्ट ड्यूरिंग द मार्केट आवर, जहाँ पे एटलीस्ट उनके शेयर होल्डर्स की तरफ से वो लोग उम्मीद करेंगे। बट यहाँ पे गैस अभी तक तो कोई न्यूज़ हमें दिखाई नहीं दे रही। अब देखें तो जी हाँ दोस्तों, क्लैरिफिकेशन मांगा गया है बाय द एक्सचेंजेस, बट इसका रिप्लाई दोस्तों अभी तक पॉलीकैब इंडिया ने कुछ नहीं दिया है। और ये दोस्तों सही में बहुत ही हद तक मेरे हिसाब से दुखद है, बिकॉज अगर कंपनी बहुत ही हद तक ट्रांसपेरेंट होती तो कंपनी कल ही के दिन प्रेस रिलीज करती, इवन आज सुबह करती, आज दोपहर को करती। इवन गैस इस वीडियो को ना मैं सुबह सुबह ही रिकॉर्ड करता, बट प्रॉब्लम क्या थी, मैं देख रहा था कि मैनेजमेंट अभी के टाइम क्या बोल रहा है। हो सकता है कि वीडियो अपलोड करने के बाद कुछ अपडेट्स हमें देखने को मिले, बट अभी भी गैस इस तरह का जो बड़े कद की कंपनी और इस हिसाब से गैस जो हरकत या फिर जो वीक कम्युनिकेशन कर रही है, ये मेरे हिसाब से गैस बहुत ही थ्रेटनिंग है उनके लिए। जब कोर्स पॉलीकैब को लेके बैठे हैं उसमें से मैं भी हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इधर पे गैस करना क्या है वो देखना बहुत ही हद तक इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले गैस जो अभी के टाइम में डिलीवरीज हमें देखने को मिल रही है, बिकॉज ये आंकड़े चेंज हो सकते हैं। बिकॉज BSE की बात की जाए 15:33 की बात की जाए 3:30 बजे के आसपास 14,45,000 शेयर ट्रेड हुए हैं। भले ही कंपनी में आज बहुत बड़ी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली, लेकिन दोस्तों 6.5 लाख की बड़ी क्वांटिटीज़ जिसका एकोमोडेशन अगर आप देखें 45% के आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस इंडेक्स की बात की जाए NSE, जिसमें गैस आज 1,66,00,000 शेयर ट्रेड हुए हैं और 36% के आसपास एकोमोडेशन हमें देखने को मिल रही है, जो खराब बिल्कुल भी नहीं है। इवन गैस 61 लाख के आसपास बड़ी क्वांटिटीज़ ना आज के दिन में NSE पे भी एकोमोडेट होते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन टाइम देखिएगा ये कैसे 15 मतलब 3 बजे के आसपास है। हो सकता है कि जब फिर से NSE या BSE अपडेट करे, जो एकदम रियल टाइम को छोड़ के एक्चुअल टाइम होगा, वहाँ पे क्या जो फिगर है ना वो बहुत ही हद तक प्लस माइनस हो सकते हैं। सो बैलेंस शीट की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है कि इसमें कोई काटने वाली बात नहीं, चूँकि पॉलीकैब मैंने क्या बताया कि 12,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप से अगर 80,000 करोड़ 85,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप जाता है और 3 साल में इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रिएट करता है, तो या तो गैस कोई भी की ट्रिगर पॉइंट्स हैं उसमें करेक्शन होती है या फिर कॉन्सुलेशन होती है, और जो होना इंपॉर्टेंट है। इस बात को दोस्तों मैंने आपको हमेशा बताया कि हमारा कोई भी स्टॉक हमेशा नहीं चलेगा, उसमें गिरावट भी होगी, लेकिन गिरावट का कारण दोस्तों कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं होना चाहिए, जो मेरा हिसाब है। अगर गिरावट का कारण उनकी खुद की बैलेंस शीट है, कि उनके खुद के फंडामेंटल से सेल्स है, प्रॉफिट और बाजार का सेंटिमेंट है, उतना का समझ में आता है। लेकिन यस अगर उसमें कोई इलीगल चीज़ हो रही है जो कि ठीक नहीं है टेक्निकली, वो चीज़ दोस्तों बहुत ही हद तक इंपॉर्टेंट हो जाता है नोटिस करना। बिकॉज इसने गैस हाल फिलहाल में ही हैवल से उसका क्राउन लिया था, बट यस 2024 गैस इनके लिए बिल्कुल ही फ्रूटफुल नहीं बीत रहा है। और देखते हैं हम कि आने वाले कल में डेवलपमेंट क्या हो सकती है। बिकॉज मार्केट कैप अब 60,000 करोड़ के नीचे पहुंच चुका है। 36 के पी के संग कंपनी के वैल्यूएशन की बात की जाए वो भी ठीक ठाक हमें देखने को मिल रही है, बट कंपनी के ROC की बात की जाए, ROE की बात की जाए, ये काफ़ी इनलाइन है। सो इस चीज़ को क्यों दिखा रहा हूँ, बिकॉज अगर 1,000 करोड़ का अनअकाउंटेड सेल्स वेरीफाई हो चुका है, जो निकला है, जो IT डिपार्टमेंट ने साफ साफ बोला है। अब दोस्तों 3-5 साल का जो पूरा रिकॉर्ड हिस्ट्री है ना, कि कंपनी जो हर एक क्वार्टर में अपने पीयर से बहुत ही अच्छा नंबर्स पेश कर रही थी
और जिसको देख के हम लोग स्टडी कर रहे थे और ऑफकोर्स सोचने में मजबूर थे कि पॉलीकैब इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स एक बहुत ही बड़ी कंटेंडरशिप है लीडर की, वो दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों अभी तो ऐसा बहुत लोगों का मानना है कि जितने भी सेल्स के रिपोर्ट हैं वो सही में वेरीफाइड है या फिर नहीं है, जेन्युइन है फिर नहीं। इसको लेके भी दोस्तों बहुत लोग स्पेकुलेटिव बोल रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो वक्त के बाद समझ में आएगा। लेकिन दोस्तों कंपनी ने पिछले कुछ समय से सारे एस्टिमेट को बीट किए थे। तो आपको क्या लगता है कि जो ये फिगर्स इसने प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो ईयरली दिखाया है, क्वार्टरली दिखाया है, वो चीज़ सही है फिर नहीं, बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। बिकॉज अभी के टाइम जब एक एलिगेशन उठता है ना, उससे बहुत सारे अदर जो मुद्दा हैं, अदर जो एंगल्स हैं, वो भी सामने आते हुए दिखाई पड़ जाते हैं। बस देखा गया तो अभी भी 65% के आसपास जो बड़ी स्टेक है वो कंपनी के प्रमोटर्स द्वारा ही लिए, मतलब देखा गया तो उन्हीं के पास है। रही बात एफआईएस की होल्डिंग जो पहले से बढ़ी है, डीएस की होल्डिंग की बात की जाए, थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हमें देखने को मिली और पब्लिक की होल्डिंग पहले से थोड़ी कम होते हुए दिखाई दी है। तो करना क्या है मेरे हिसाब से, अगर आप एक अच्छे मुनाफे में हैं, आपको डर लग रहा है, तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इवन दोस्तों ये बात मैंने कल भी बताई थी, उसके पहले वाली वीडियो में बताई थी कि 4650 का स्टॉप लॉस लेके आप काम कर सकते हैं और यस अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं तो आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे गैस अभी के टाइम ना एवरेजिंग ना ही करें तो बेहतर हो सकता है। अगर आपने एवरेजिंग किया है तो थोड़ा सा आउटकम का वेट करें और देखें कि कंपनी कैसे नंबर्स को पेश कर रही है। बट यस इसमें क्या जो गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिल रही है बहुत ही वास्ट है, और इसने क्या 200 का मूविंग एवरेज है उसके नीचे ही क्लोजिंग दी और कोई भी रिवर्सल हमें एट द एंड भी देखने को नहीं मिली। और यस दोस्तों बड़े जो वॉल्यूम्स है ना ये भी फॉर्म होते हुए दिखाई दिए हैं। बट ऐसे कि सीधा दोस्तों मंथली चार्ट में कंपनी अपर बैंड से एकदम मीडियन पे आते हुए देखने को मिल रही है, और ये लेवल अगर टूटता है तो आने वाले कल में गैस और भी ब्लड बात हो सकता है। तो मेरे हिसाब से गैस अगर आपको स्केप्टिक फील हो रहा है तो आप अगर अच्छे प्रॉफिट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकाल के कैश में बैठें, और यस अगर आप छोटी मोटी क्वांटिटीज लेके ये मन में तसल्ली पाल के रखें कि चलो कुछ भी हो जाएगा, कंपनी के बैलेंस शीट दम में कंपनी के प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो रहे होंगे और इसी सेटल हो जाएगा, तब दोस्तों अपना कॉल ले सकते हैं। बट यहाँ पे गैस थोड़ा सा अवॉइड करें बाइंग करना, फ्रेश एंट्री करना, और देखें कि कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है। बिकॉज जब तक दोस्तों जो वेरीफाइड सोर्सेज द्वारा या फिर मैनेजमेंट की तरह कोई बड़ी कमेंट्री नहीं आती है, ट्रांसपेरेंट कमेंट्री नहीं आती है, जिसका हम लोग वेट करेंगे तब तक सही नहीं है। देखते हैं गैस डेवलपमेंट क्या हो रही है। बट यस यहाँ पे गैस प्रोमोटर्स को मेरे हिसाब से आज के दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था, और ऑफ कोर्स साफ साफ जो एलिगेशन लगे हैं या फिर जो उनके पास प्रूफ है इनकम टैक्स के पास, उसको बताना चाहिए। बिकॉज ये सब जो गैस चीज़ होती है ना अंदर अंदर कैसे घात देती है और अचानक से होती है, इससे ही दोस्तों बहुत लोगों को डर लगता है। सब कुछ बहुत सारी कंपनीज में पहले अच्छा चलता है और अचानक से गैस प्रमोटर अपने लेवल्स में क्या कर देते हैं, ये तो गैस न्यूज़ के बाद ही समझ में आता है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और कुछ भी अपडेट आएगी तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।